बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ न्यू काउंटडाउन बुक 6 सेकेंड एडिशन में चैप्टर 13 जो कि एंगल्स के बारे में आज हम वो पढ़ेंगे। आज हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है हमारे एंगल्स। एंगल्स तो आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं मैथ्स में, लेकिन आज के जो टॉपिक्स है सेम वही है। हम लोगों ने रिपीट्स करने हैं, ट्राइंगल्स के नेम रिपीट्स करने हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है आज हम वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो हमने पढ़ना है। राइट एंगल्स क्या होते हैं हमने वो पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को तो सबको तो पता है ना, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। आप लोग को पता है कि राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है। सब एक बार मुझे बता दें प्लीज़। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। हमारा जो एक्यूट एंगल है, जैसे कि एक्यूट ABC ए से स्टार्ट होती है, इसी तरह एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 90 और 0 के दरमियान में होता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि एक्यूट इज़ अ स्टार्टिंग लेटर ऑफ ABC अल्फ़ाबेट्स। सो इट इज़ इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 और 90, यानी वो 90 से लेस होगा एक्यूट। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, देखें ए पहले आता है तो मतलब है कि ये 90 से कम में आना चाहिए। और ऑब्ट्यूज ओ को आपने अपने माइंड में बैठा लेना है कि ऑब्ट्यूज एंगल से मुराद ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने रिवाइज करवाया ये आपको समझ आ चुका होगा। रिवीजन का मकसद ये होता है कि जब एक्सरसाइज के दौरान आपके सामने कुछ ऐसे ट्रायंगल्स आएँ तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि जो ट्रायंगल्स आपके लिए आ रहे हैं तो वो किस किस्म के हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है गिव द 4 पॉइंट्स PQRS in a plane, no three of which are in one line। यानी कि कह रहे हैं कि हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं। PQR एक प्लेन शेप की हमने ड्रॉ करनी है, लेकिन उनमें से कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी 3 वो एक लाइन पर एंगल जो है वो ड्रॉ नहीं है। ये 3 पॉइंट्स वो एक लाइन पर नहीं है। हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म, कहते हैं कि जब वो एक लाइन पर ड्रा नहीं है तो फिर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। नेम ईच ऑफ देम, और हर जो ट्राइंगल है उसका हमने नेम देना है। चलिए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सोल्यूशन में आप लोगों को मैं ट्राइंगल बनाने का सबसे आसान फार्मूला सिखाऊंगी। ऐसा फार्मूला जो आपको आज तक कभी भी किसी टीचर ने या आप लोगों के माइंड में कभी भी नहीं आया होगा। ये नहायत ही आसान फार्मूला है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और आपके सामने मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके राइट करके आपको मैं सिखाऊंगी। देखें हमने क्या, हमें एक प्लेन शेप बनानी थी जिसकी 4 पॉइंट थे, और ये भी कहा गया था कि 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है। तो हमने क्या दिए PQR और S। आपने इसी तरतीब से नाम देने होते हैं ताकि आपको कोई भी पॉइंट अपना भूले नहीं। देखें हमने उसमें कह रहे थे कि कितनी ट्राइंगल्स बनेंगे, तो जब हम लोगों ने आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो हमारे 1 2 3 एंड 4 ट्राइंगल्स बन गए हैं। ये लिखती हूँ इसलिए हूँ ना मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप शेप देख लेते हैं तो आपको देखने से भी समझ आ जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ट्राइंगल बनाएं और इसी तरह फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्राइंगल लिखें। सिर्फ आपके समझाने के लिए ट्राइंगल्स बने गए हैं। क्वेश्चन में आपसे अगली चीज़ पूछी गई थी ना कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो आप लिखें देयर आर 4 ट्राइंगल्स। देखें कितने ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं। हमारी इस प्लेन शेप में 4 ट्राइंगल्स बने हैं। अभी इस क्वेश्चन में एक दूसरी बात भी थी कि हमने उन हर ट्राइंगल का कह रहे थे ना कि आपने नेम लिखना है। तो चले मैं आपको नेम लिखकर दिखाती हूँ। फोकस ऑन पिक्चर। अभी देखें हम पहले P से स्टार्ट करते हैं। P है ना हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखें अभी यूं होगा P Q एंड R। हमारा देखें ये फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो यूं बन चुका है ना, P Q एंड R। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या देंगे? P Q R। अब हमने सेकंड ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अभी देखें P तो हमारा हो चुका है, P को हमने दोबारा फिर अब नहीं लेना। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा Q। अभी देखें QRS। अभी ये हमारा जो ट्राइंगल है वो अब इस शेप में आ रहा है। हम Q फर्स्ट लिखेंगे, QRS। अभी हमारा जो थर्ड ट्राइंगल है वो R से स्टार्ट होगा। P की भी बारी हो चुकी है, Q की भी हो चुकी है, अभी R की बारी। RSP।
आर एस पी। अभी हमने कहा था ना हमारे 4 ट्राइंगल्स हैं, तो हमारा 4 पॉइंट पर हमारा 4 ट्राइंगल्स कंप्लीट होंगे, तो हमारा 4 पॉइंट है एस। तो हम लिखेंगे एस पी क्यू। क्या लिखना है? ट्राइंगल एस पी एंड क्यू। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। कैन अ ट्राइंगल हैव 3 इक्वल साइड? सो इफ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। कहते हैं कि ट्राइंगल की क्या तीनों साइडें इक्वल होती हैं? अगर हैं तो उनका नाम बता दे। देखिए हमें पता है ना कि हमारे 3 किस्म के ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल, स्केलर एंड आइसोसेलेस। जो इक्विलेटर, देखें इक्वल से ही ना इक्विलेटर का नाम निकला है। यानी इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडों की जो होती है ना एंगल वो सेम होता है। तो हम लिखेंगे यस, और नेम उन्होंने पूछा तो हम लिखेंगे इट इज इक्विलेटर ट्राइंगल। अभी नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 पर। इन आर ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू पर पी क्यू आर मेजरमेंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी आर। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज? कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, तो कह रहे हैं कि जो पी क्यू पर और क्यू आर पर जो एंगल बन रहा है, यानी जो बेस एंगल बन रहा है वो सेम है। तो कह रहे हैं कि जब दो एंगल सेम होते हैं एक ट्राइंगल में तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल सेम होते हैं और जो थर्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नंबर 3 पर आ जाता है इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी। जो लेटर हमारा सेंटर में आ रहा होता है ना, जैसे यहाँ पर सेंटर में कौन सा लफ्ज आया? हमारा ए। इसका मतलब ये है कि ए पर ही हमारा एंगल बन रहा है। तो हम लिखें ए पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? वो 105 डिग्री का बन रहा है। नेम द कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल इट्स बिलोंग टू। कहते हैं तो फिर ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? अभी देखें, ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि 90 डिग्री से जो ग्रेटर होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ये क्या है? 90 से ग्रेटर है, 105 डिग्री है, तो हम कहेंगे इट्स बिलोंग टू ऑब्ट्यूज एंगल। इसका ताल्लुक कौन से एंगल से बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासिफाई द ट्राइंगल शोन बिलो एज स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटर। अभी हमारे पास यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स गिवन है। अभी कह रहे हैं कि हमने बताना है कि स्केलन कौन सा है, आइसोसेलेस कौन सा है और इक्विलेटर कौन सा है। अभी देखें, सबसे पहले तो आपकी नज़र जाएगी इक्विलेटर की तरफ। इक्विलेटर का मतलब इक्वल साइड, यानी उसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अभी यहाँ पर किसकी साइड तीनों इक्वल है? नंबर 3 की साइड्स इक्वल है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। फिर हमारी नज़र जाएगी कि कौन सा वो है जिसकी दो साइडें इक्वल है। तो दो साइडें यहाँ पर हमें नंबर 2 पर मिली हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये आइसोसेलेस है। और बच क्या गया हमारे पास? स्केलन बच गया। स्केलन से मुराद जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं? डिफरेंट है, उनकी मेजरमेंट डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे? नंबर 1 जो है वो हमारा स्केलन है। आपने ये नहीं, नंबर से नहीं शुरू करना, आप देखते जाएं, आपको जो शेप जिस टाइम लगे कि ये वही है तो आपने एकदम से उसी का ही जवाब देना है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इक्विलेटर देखें कौन सी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले पता लगे, तो आपने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर? हमें एक फिगर गिवन है, कह रहे हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। नेम देम एंड हाउ मैनी ऑफ देम हैव पी एज अ वर्टेक्स। कहते हैं कि नेम बताएं और बताएं कितने का वर्टेक्स पी होगा। अभी देखें, यहाँ पर तो जैसे कि मैंने आपको पहली शेप बताई थी तो उसमें हमारे पास क्या थे? 4 ट्राइंगल बने थे, लेकिन इसमें कितने बन रहे हैं? चलिए मैं इसके ट्राइंगल्स आपको शो करके दिखाती हूँ। पहला हमारा क्या है? पी। डी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं हम ए से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी आसानी हो। देखिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी, ए डी सी, फिर हम लिखेंगे ट्राइंगल डी सी ई, डी सी बी। थर्ड हमारा जो होगा वो क्या होगा? ट्राइंगल सी से स्टार्ट होगा, सी बी ए। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा बी ए डी। अभी देखें, ये तो मैंने जो
पॉइंट्स ली हैं वो मैंने आउटर ली हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पी भी दिया हुआ है, पी एज अ वर्टेक्स दिया हुआ है। तो अभी कह रहे हैं कि पी पर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, देखें पी पर भी हमारे 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, देखें ए पी डी। अभी मैं इसके जो पी एज अ वर्टेक्स है, अब इसके ट्राइंगल बनाकर आपको मैं शो करके दिखाती हूँ, या नीचे ही आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हम पहले लेंगे ए पी डी। आपने इस तरीके से पॉइंट्स लेने हैं कि ये लाइनें जो है ना, ये आपको वाज़ेह पता लग सके लाइनों से। ये नहीं है कि कोई ऐसा आप ले लें बीच में से ताकि वो लाइनों को आपने फोकस लाजमी करना होता है कि लाइनों पर आपका ट्राइंगल क्या वाकई आप जो पॉइंट्स दे रहे हैं उन पॉइंट्स पर आपका ट्राइंगल ड्रा हो भी रहा है नहीं भी हो रहा। क्योंकि बाज़ क्वेश्चन ऐसे भी आपके पास आएंगे आगे कि जिसमें जो है वो आपके पास जो है ना, आप पॉइंट्स लेंगे लेकिन उस पर ट्राइंगल ड्रा नहीं हो रहा होगा। आपने लाइंस को देखना होगा, क्योंकि लाइंस को जब आप देखेंगे तब जाकर ही आपका ट्राइंगल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अभी हमने क्या करना है, पी को वर्टेक्स लेना है, तो हम क्या लिखेंगे अभी, अभी देखें ए पी डी। हम ए से फिर स्टार्ट करेंगे, ए पी एंड डी, ये एक हो गया ट्राइंगल हमारा। अभी देखें डी से स्टार्ट करेंगे, फिर डी पी सी, फिर हमारा अगला होगा सी पी बी, सी पी बी, और हमारा जो लास्ट होगा बी पी ए, बी पी ए। ये मकसद, ये वर्टेक्स जिनका पी है उनको अलहदा इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हाउ मैनी ऑफ देम हैव पी एज अ वर्टेक्स। तो देखिए पी कितने का वर्टेक्स आया है, पी हमारे पास 4 ट्राइंगल। तो आपने लिखना है कि हाउ मैनी हैव अ पी एज अ वर्टेक्स, आपने लिखना है 4 ट्राइंगल्स हैव अ पी एज अ वर्टेक्स, यूँ लिखना है। और आपने 8 लिखना है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर इन अ फिगर, तो आपने लिखना था देयर आर 8 ट्राइंगल। हमारे पास इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स आए हैं, देयर आर 8 ट्राइंगल इन अ फिगर। क्योंकि आपने ये इकट्ठे लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलहदा की हैं ताकि आपको समझ आ सके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, नेम द ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो, हाउ मैनी ऑफ देम हैव ई एज एन इंटीरियर पॉइंट। अभी कह रहे हैं कि कि यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में जो ट्राइंगल्स हैं हमने बताने के कितने ट्राइंगल्स हैं, और हमने ये भी बताना है कि कितनों का जो है ना हमारे पास ई एज आ इंटीरियर है। तो देखें मैंने आपको जो बात कह रही थी कि अपने पॉइंट्स को जब आप ट्राइंगल ड्रा करें तो अपने पॉइंट ऐसे लें कि उन पर वो ट्राइंगल की लाइन ड्रा हो रही हो। तो आपको समझ आ चुका होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने देखना है क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल किस तरह ड्रा हो रहा है। तो देखें हमारा पहला पॉइंट हम लोगों ने लेना है, देखें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ए डी सी। क्या लिखना है, फर्स्ट हमारा जो ट्राइंगल बना है वो ए डी एंड सी, फर्स्ट हमारा क्या है ए डी सी। फिर हमारा नेक्स्ट जो ट्राइंगल बना है वो क्या है, अभी देखें अगर हम डी से लें तो डी से कोई भी लाइन यूं हमारे पास नहीं आई हुई, तो हमने क्या लेना है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा सी बी ए। क्या होगा, ट्राइंगल सी बी ए, ये हमारा हो गया। अभी देखें इसके अंदर हमारे और भी 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो फर्स्ट शेप है, फोकस करें इस पर, हमारे पास जो ये वाली शेप है मैंने इस पर इसलिए हाथ रखा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही। अब ये देखें आपको समझ आ गया होगा कि एक क्यू टी नहीं आर टी सी एंड क्यू, हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर। अभी हम इसको लिखें, अब हम आर से स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल आर टी सी। फिर हमारा जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है इसी पॉइंट पर, तो वो क्या है, टी क्यू सी, टी क्यू
एंड सी। TQC हमारा ये बन गया यहाँ पर इस शेप में से हमारे 2 ट्राइंगल्स। अभी देखें इस जो पार्ट है ट्राइंगल, अभी यहाँ पर भी हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखें हम क्या लिखेंगे, ए ट्राइंगल ASE, क्योंकि यहाँ पर ई दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखें EPA, हमारा अगला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल EPA। ये हमारे पास ट्राइंगल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ देम हैव ई एज एन एंटीरियर पॉइंट। अभी एंटीरियर से मुराद के कितने ट्राइंगल हैं जिनका ई पॉइंट मेंशन किया गया, ई उनका अंदर वाला जो पॉइंट है ट्राइंगल का। तो देखिए ई जिसको दिया गया तो वो 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ASE और EPA। तो 2 ट्राइंगल्स को हम लोग को 2 ट्राइंगल्स का जो इंटीरियर पॉइंट है उस वो क्या है, वो ई है हमारे पास। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी एक्यूट एंगल मैंने बताया था ना कि जो 90 से कम होते हैं, राइट एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल जो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री होते हैं। तो अभी यहाँ पर जब हमें ये स्क्वायर शेप हमें जैसे ही नज़र आएगी तो हमने उसी टाइम लिख देना है कि ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप जो छोटा सा स्क्वायर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री का होता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। पार्ट नंबर 2 है हमारा। अभी देखिए यहाँ पर 2 एंगल्स एक हमारा 65 डिग्री है, एक हमारा 60 डिग्री और एक हमारा 55 डिग्री है। अब इन तीनों में देखें तो ये तीनों 90 से, ये तीनों एंगल्स जो बन रहे हैं ट्राइंगल के, तो ये क्या है 90 से क्या है कम आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर देखें हम वही बात फिर दोबारा आ गई है कि यहाँ पर क्या है, छोटा सा स्क्वायर शेप हमें नज़र आ रही। जब भी हमें छोटा सा स्क्वायर नज़र आए इसका मतलब है कि वो क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वो हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का ये छोटा सा स्क्वायर बना होता है। आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है। थर्ड देखें हमारा, सॉरी जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें देखें तो ये हमारा जो एंगल है ये 110 है। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री होते हैं। तो इसलिए इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, 13A कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।